हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल चैम्बर। स्वागत है आपका आप एक नए वीडियो में। और एक ये कोलैब वीडियो होने वाला है, जैसे कि बहुत दिन से जो है रिक्वेस्ट सबकी आ रही थी कि एक कोलैब वीडियो मैंने भी आपसे प्रॉमिस किया था, तो कोलैब वीडियो में उठा लाया हूं। गाइस प्लीज वेलकम अ मैन हु डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन, अ मैन हु इज नोन फॉर हिज नॉलेज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड स्पेशली। प्लीज वेलकम गाइस मिस्टर अंशुमान भैया फ्रॉम द यूनाइटेड रोड। और भैया हाल चाल कैसा है, आप अपना बताइए पहले। प्रणब भाई बिल्कुल हालचाल बढ़िया है। ठीक है, कल अगर रात को जीत जाते तो हालचाल और भी सही रहता, बट कोई इंजरी नहीं हुई तो आई एम हैप्पी। ठीक है, कल डबल साइनिंग भी अनाउंस कर दिया हमने, तो आई एम हैप्पी विद दैट एज वेल। बट हाँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीजन। मेरे को लगता है काफी मजा आने वाला है। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट पिछले सीजन से बेटर होएगा, फिंगर्स क्रॉस। मुझे मुझे लग रहा था ना कि मैच के जो है जस्ट कुछ घंटे पहले जो है ये न्यूज जो है आई थी कि डेलिट और मरजावी की डील हो गई है। मुझे लग रहा था कि ये प्लेयर्स को मोटिवेशन देने के लिए और एक ये न्यूज निकाली गई थी कि हाँ प्लेयर्स जो है थोड़े सा और मोटिवेटेड हो जाए कि आपकी स्ट्रेंथ अप जो है स्क्वाड हो रही है। टेन हैग को मोटिवेट करने के लिए कि प्लेयर्स जो है और अच्छे से अपना डिलीवर करके आए। और मुझे लगता है प्लेयर्स ने डिलीवर किया भी। अगर अगर यूनाइटेड के पास एक अगर कोई प्रॉपर नंबर 9 रहता है, या अगर हॉयलैंड ही रहता, क्यों ना अगर हॉयलैंड ही रहता, तो मेरे ख्याल से वो सब चांसेस बरी किए जा सकते थे जो कि यूनाइटेड ने मिस किया। आपको क्या लगता है इसके बारे में? भाई देखो, चांसेस वही ऑब्वियस सी बात है, वो हमारा पिछले सीजन भी प्रॉब्लम रहा था और वो पहले सीजन में भी दिख गया। रैशफोर्ड विथ ऑल द गुड थिंग्स दैट ही इज डूइंग, वो रन्स ले रहा है, वो अच्छे पोजीशंस में पहुंच रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट भाई अगर तू फिनिश नहीं कर पा रहा, देन तेरे लिए प्रॉब्लम वाली बात है। और मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक वीडियो भी डाला है, उसी में मैंने बताया भी है कि गर्नाचो जिस तरीके से खेल गया आके, ठीक है, जो पूरा प्री सीजन नहीं खेला, पूरे प्री सीजन में वो बाहर था, ही वॉज हैविंग हिज हॉलीडेज, वो पहले गेम में आता है, 30 मिनट्स में बिल्कुल उधेड़ के रख देता है, जो बोलते हैं ना मैन सिटी को। इनके डिफेंडर्स को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसको हैंडल कैसे करें, एंड देन ही स्कोर्स विद द लेफ्ट फुट। ठीक है, राइट फुट उसका लाजवाब है, सबको पता है, बट देन ही स्कोर्स अ गोल विथ अ लेफ्ट फुट। तो अगर रैशफोर्ड की फिनिशिंग नहीं इंप्रूव हुई तो ही कैन बी इन अ बिट ऑफ ट्रबल, बिकॉज अमाद ऑन द राइट हैंड साइड ऑलरेडी शो कर रहा है कि भाई आई एम हियर टू स्टे। ठीक है, तुम मेरे से ऑफेंस करवा लो, तुम मेरे से डिफेंस करवा लो, आई विल बी देयर। मैं पीछे भी जाऊंगा, मैं आगे भी जाऊंगा, मैं बिल्कुल ही ट्राई करूंगा लिंकअप करने की भी, मैं पास भी दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। तो रैशफोर्ड के लिए प्रॉब्लम हो सकता है इफ ही इज नॉट इंप्रूविंग हिज फिनिशिंग। बट कमिंग बैक कि हाँ, एक प्रॉपर नंबर 9 रख दिया, एज मैनेजर सेड ही वाज नॉट मैच फिट। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा टाइम अभी देंगे। हॉयलैंड होता, सिनारियो कुछ और हो सकता था। दैट बीइंग सेड, सिटी भी फुल फोर्स में नहीं थी। ठीक है, दे वर मिसिंग रॉड्री, दे वर मिसिंग वॉकर, दे डिड नॉट हैव फ्यू अदर पीसेस ऑफ देयर पजल एज वेल, फोर्डन, ग्रिलिश। एग्जैक्टली, सो कोई दिक्कत नहीं है, एज आई सेड ये गेम हार गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे सिटी से कोई गेम हारने का दुख नहीं होगा तो ये गेम है। ठीक है, सीजन में जाओ, सीजन इज टोटली डिफरेंट, और हमारा सीजन भाई अगेंस्ट फुलहम स्टार्ट होता है ऑन फ्राइडे। सो तो भैया कम्युनिटी शील्ड वाला तो इंस्टांस मुझे समझ में आ गया, लेकिन आपको जो है साइनिंग्स के बारे में क्या लगता है? आउट गोइंग और इन गोइंग दोनों साइनिंग्स के बारे में जैसे कि बताइए, क्या लगता है कि और कौन कौन सी साइनिंग्स अभी जो है हो सकती है यूनाइटेड में? भाई मेरे हिसाब से अभी भी हॉर्मोसो, एज आई सेड, ठीक है, लेफ्ट बैक, लेफ्ट सेंटर बैक, ही कैन प्ले, फ्री एजेंट है, तुम उसको ला सकते हो। और बहुत ज्यादा सैलरी का भी उसका भी एज सच मेरे को डिमांड सुनने में नहीं आ रहा। सुनने में आ रहा है इट्स अराउंड 5 to 6 मिलियन, विच इज लाइक 100,000 पर वीक, अगर तुम उस तरीके से देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट जिसपे हम मजराई को लेके आए हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आउट गोइंग में मैकटोमिने इज द लाइकलीस्ट आउट गोइंग इन माई ओपिनियन, क्योंकि वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। हम 30 मिलियन मांग रहे हैं, 20 मिलियन देने को तैयार है फुलहम। ठीक है, आई थिंक 23 मिलियन, बट आई थिंक अगर वो 25 तक आएंगे और प्लस कुछ एड ऑन्स में डाल देंगे तो शायद मैकटोमिने लीव कर जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को और कोई आउट गोइंग होती नहीं दिख रही है। उगाटे वाला एक सीन है कि उगाटे आ सकता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वी आर ऑल्सो लुकिंग एट सैंडरबर्ज। तो मेरे हिसाब से दो साइनिंग तो आनी ही आनी है। अब उसमें डिपेंड करता है कि भाई अब वो दो साइनिंग कौन सी होती है। हॉर्मोसो का ऑप्शन इज अ रियली गुड ऑप्शन, और उगाटे अगर नहीं आया तो भाई तुम स्टॉप गैप में बर्ज या फिर फोफाना या फिर अमराबाद उठा सकते हो, कि एक सीजन हम निकाल ले, उसके बाद फिर देखते हैं अगला सीजन कैसा जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए उगाड़े नहीं भी आता है और आप मैकटोमिने को हम लोग सेल भी कर देते हैं, तो फिर तो उसमें जो है इस तरह जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड में मिडफील्ड के ऑप्शंस में जो है कमी देखने को मिलेगी। जैसे कि आपके पास फिर कौन बचेगा? आपके पास माउंट रहेगा, ब्रूनो फर्नांडिस रहेगा, साथ ही साथ कोबी मेनू रहेगा,
एरिक्सन रहेगा और कैसेमीरो रहेगा। मेरे ख्याल से और कोई ऑप्शंस जो है फिर बचेंगे नहीं। तो अगर मैकटोमिने को सेल करती है यूनाइटेड तो उनको एक मिडफील्डर के लिए डेफिनेटली जाना पड़ेगा। एक्चुअली में प्लान वही है कि अगर मैकटोमिने जाता है, और अगर मैकटोमिने नहीं भी जाता है तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन अ मिडफील्डर। ठीक है, जो हमें हमारा जो बजट था उसका हम मेजोरिटी अभी तक खर्च चुके हैं। बट अगर कोई सस्ता मिडफील्डर हमें मिल जाता है, ऑफ कोर्स हम 60 मिलियन में उगाटे नहीं ला पाएंगे, बट अगर हमें 25 मिलियन में फोफाना या फिर 25 मिलियन में सैंडर बर्ज मिल जाता है तो वो हम ला सकते हैं मैकटोमिने को बिना बेचे भी। हम एज आई सेड, मैंने जैसा बोला कि ऑलरेडी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कैंपेन। ठीक है, कि हम उस तरीके से किस प्लेयर को रखना चाहते हैं, किस प्लेयर को नहीं। लिंडलॉफ एक और बंदा है जो कि आउटगोइंग, एज यू आस्क्ड कि आउटगोइंग कौन कौन हो सकता है, तो आउटगोइंग में एक लिंडलॉफ भी नाम है। ठीक है, मगवायर का लोग बोल रहे हैं कि भाई मगवायर रुकेगा जाएगा, मगवायर रुकेगा भाई, फॉर दिस सीजन ही इज स्टेइंग। उसके बाद उसको फ्री एजेंट जाने दो या फिर आप उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे दो ऑन अ रिड्यूस्ड वेज, वो तुम्हारी मर्जी है। मेरे ख्याल से मैगवायर को जो है इस सीजन रोक के उसको जो है 1 साल का और उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देना चाहिए ताकि जो है उसको यूनाइटेड सेल कर पाए। और लिंडरलॉफ, मेरे ख्याल से लिंडरलॉफ या फिर जॉनी वांस का भी ऑप्शन है आपके पास, तो क्या जॉनी वांस को जो है इस सीजन और कंटिन्यू रखेंगे, उसके बाद एज अ फ्री एजेंट उसको लीव कराना है? जॉनी वांस एक्चुअली ही इज रिटायरिंग आफ्टर दिस सीजन, और वो हमारे साथ कोचिंग बैचेस भी कर रहा है। तो 1 साल हमने इसी वजह से दिया है, बिकॉज अगर तुम्हारी इंजरी होती है कुछ गेम्स में आके इवांस खेल जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, इवांस को हमने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं दिया कि वो मैन सिटी के अगेंस्ट स्टार्ट करे और लिवरपूल के अगेंस्ट स्टार्ट करे। ही इज बेसिकली कि जहां पे हमें मार्टिनेज को रेस्ट देना हो, हमें डिलीट को, यूरो को रेस्ट देना हो, तो उस केस में अगेंस्ट लो टियर टीम्स, अगर काराबाव है, एफए कप है, तो उसमें इवांस को खिला के यू कैन रेस्ट दोज गाइस। तो इस वजह से हमने इवांस को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और इवांस भाई बिल्कुल जो बोलते हैं ना मिनिमल वेजेस पे है वो, एक तरीके से अगर देखो तो उसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। बात रही मगवायर की, तो मगवायर के साथ भाई तुम्हें अभी सिट बैक करके डिस्कस कर लो कि तुम्हें अगले साल करना क्या है। अगर कॉन्ट्रैक्ट देना है तो दे दो, ठीक है, बट बहुत ही रिड्यूस्ड वेजेस पे देना पड़ेगा। जिसपे वो है उस पे तो बिल्कुल नहीं दे सकते। और हार्डली 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, बिकॉज अभी ही वो 30 साल का होने वाला है। ठीक है, तो 3 साल 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो हम पहले देते रहे हैं उसमें कोई देने की बात नहीं है। 2+1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा खेलता है 2 साल तो ठीक है, तीसरे साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन एक्सटेंड कर दो, अदरवाइज फिर रहने दो। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई नाउ दैट वी हैव डिलेक्ट, यूरो आ जाएगा 2-3 महीने में। आइडियली मेरे को लगता है कि एक जो सेंटर बैक है वो और चाहिए। नाउ दैट योर लिंडलॉफ विल बी गोइंग आउट, वरान जा चुके हैं, कामवाला इज ऑलरेडी आउट। एक लेफ्ट हैंड साइड का अगर हमें मिल जाता है, बिकॉज भाई ल्यूक शॉ का मैं यही बोल रहा था कि ल्यूक शॉ पे यू कैन नॉट ट्रस्ट कि वो लीचा का बैकअप खेल जाए। वो कुछ मैचेस में खेला है एलसीबी और अच्छा खेला है, दैट डजंट मीन कि तुम उसके ऊपर रिलाई करो। वो तो सेंटर बैक ही नहीं, अभी लेफ्ट बैक ही नहीं खेल पा रहा ढंग से, उसकी फिटनेस का कुछ अता पता है नहीं। तो एक अगर लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक अगर और मिल जाए तो दैट वुड बी ग्रेट, बट मुझे नहीं लगता कि इस विंडो में शायद हमें मिलेगा, बिकॉज एज आई सेड कि काफी ज्यादा हम अपना जो पैसा है ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। और अगर और प्लेयर्स लाने हैं तो उसके लिए वी विल हैव टू सेल मैसिवली, जो कि मुझे होता भी नहीं दिख रहा। मेरे ख्याल से लिंडरलॉफ को बेचने के बाद भी जो है यूनाइटेड के पास अभी 5 सेंटर बैक्स रहेंगे कम से कम। आपका डेलिट, यूरो, और उसके बाद जो है आपका हैरी मैगवायर हो गया, जॉनी वांस हो गया, लीचा हो गया। तो ये 5 सेंटर बैक हैं ही। और ल्यूक शॉ भी जो है आपका मेकशिफ्ट खेल सकता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि सेंटर बैक का जो है अब इस टाइम पे जाना चाहिए। मेरे ख्याल से प्रायोरिटी जो है आपको जो है अपनी एक मिडफील्ड ऑप्शन रखनी चाहिए। चाहे आप उगाटे को देखो, और अगर उगाटे नहीं दिखता है तो आप क्या डिजोंग के पीछे फिर इस बार जाना चाहेंगे कि नहीं, फ्रैंकी के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ्रैंकी अब एकदम नहीं। अभी भी कुछ फैंस जो हैं यूनाइटेड के ऑब्सेस्ड हैं फ्रैंकी डिजोंग के साथ कि नहीं डिजोंग को ठीक है भाई, खा लाओ, क्वालिटी डिजोंग में को। कोई डाउट नहीं है, क्वालिटी में फ्रैंकी डियोंग की कोई डाउट नहीं है। लेकिन वही है, मुझे नहीं पता कि भाई फ्रैंकी डियोंग कमिंग आफ्टर द इंजरी वो कैसा फ्रैंकी डियोंग मिलेगा देखने को। ठीक है, बिकॉज ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, कितने महीनों से वो खेला नहीं है। और अगर तुम उसके लिए अगर 45 मिलियन दे रहे हो, ऑल्दो एज आई सेड हम लिंक्ड नहीं है, वी आर नॉट गोइंग फॉर हिम, प्लस वेजेस का इशू है एंड ऑल दैट, तो अभी के लिए फ्रैंकी डियोंग सागा चैप्टर क्लोज है। इट्स आइदर सैंडर बर्ज और इट्स आइदर क्या बोल रहे हो उसका नाम, उगाटे। भैया ठीक है, वो तो पॉइंट जो है समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ।
आपको क्या लगता है व्हाट लाइनअप कैन टेन हैग कैन यूज फॉर दिस सीजन? मतलब एक फिक्स प्लेइंग 11, जैसे कि हमने पिछली बार देखा इंजरीज के नाते जो है काफी ज्यादा लाइनअप जो है हर, देखो हर मैनेजर के लिए भैया मुझे लगता है कि उसकी एक फिक्स्ड 11 होती है जिसके ऊपर वो रिलाई करता है। हमें यूनाइटेड के साथ लास्ट सीजन वो देखने को नहीं मिला बिकॉज ऑफ द टू मेनी इंजरीज। तो आपको क्या लगता है कि इस बार प्लेइंग 11 जो है क्या फिक्स करेगा टेन हैग विद द गिवन सेट ऑफ प्लेयर्स जो इनियोस ने उसे ला के दिए इस बार? वह डिपेंड, अगर लेफ्ट बैक ल्यूक शॉ फिट है, ल्यूक शॉ विल स्टार्ट, कीपर ओनाना होगा, सेंटर बैक पेयरिंग एटलीस्ट टिल नवंबर तक होने वाली है मार्टिनेज और डिलिक्ट की, ठीक है, एंड आई होप नो मोर इंजरीज विद दैट। राइट बैक पे डेलो होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। लेफ्ट बैक पे तुम मजराई भी खिला सकते हो अगर शॉ फिट नहीं है तो, बिकॉज मजराई इज फिट फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, और वो दोनों तरफ खेल सकता है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर बंदा फिट है तो ही कैन डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर द क्लब। मिडफील्ड में उगाटे या फिर बढ़ जाता है तो मेरे हिसाब से दे विल बी द स्टार्टर्स, ठीक है। बट जिस तरीके से कैसेमीरो खेला है अगेंस्ट मैन सिटी, अगर वो फॉर्म वो कंटिन्यू करता है, यू नो, सो ही माइट बी स्टार्टर अलोंगसाइड कोबी। राइट हैंड साइड भाई फिक्स है अमाद टू स्टार्ट विथ। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे ख्याल से स्टार्ट करेगा रैशफोर्ड, बट रैशफोर्ड का सीन यही रहेगा कि अगर रैशफोर्ड इज नॉट फिनिशिंग एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम एज वेल, अगर वो फिनिश नहीं कर रहा तो ही विल बी बेंच्ड, गर्नाचो विल बी देयर। अब आगे जर्गजे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अगर जर्गजे थोड़ा सा जब तक टाइम ले रहा है आई माइट सी रैशफोर्ड स्टार्टिंग, क्योंकि एक बार रासमस हॉयलैंड विल बी बैक, आई थिंक हॉयलैंड विल बी द गो टू गाय। सो ये मेरे हिसाब से 11 एज आई सेड कि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन की साइनिंग क्या होती है गोइंग फॉरवर्ड। एक एक कोई डिसेंट लेफ्ट विंगर अगर कम प्राइस में मिल रहा है तो क्या यूनाइटेड को उसके लिए जाना चाहिए? क्योंकि बिल्कुल भी गर्नाचो नहीं, का भी हमने देखा है। नहीं कोई वो नहीं, जैसे कि बिल्कुल भी नहीं। गर्नाचो का भी हमने देखा है कटिंग लेके शॉट लेगा, कटिंग लेके शॉट लेगा। और मेरे ख्याल से गर्नाचो का गेम जो है राइट हैंड साइड पे ज्यादा बढ़िया आ रहा है कंपैरिजन टू लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड बट साइड पे भाई आपके राइट हैंड फिर साइड मान पे लीजिए। ऑलरेडी बंदे हैं, राइट पे अमाद है, राइट पे माउंट खेल सकता है, राइट पे तुम्हारा पेलेस्ट्री है, वो भी नहीं बिका है अभी, पेलेस्ट्री खेल सकता है, एंटनी खेल सकता है, लेफ्ट के लिए रैशफोर्ड है, लेफ्ट के लिए गर्नाचो है, लेफ्ट पे सांचो है। तो विंगर का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, वो तो वेस्ट ऑफ मनी है। अगर 5 मिलियन भी तुम विंगर पे डाल रहे हो तो दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। सेंचो का क्या लग रहा है कि सेंचो जैसे कि वो रुकेगा, गिले शिकवे सब टेनहैग के साथ खत्म हो चुके हैं कि फिर से जो है सेंचो को जो है बेचने का देख रही है यूनाइटेड? भाई देखो मार्केट पे तो है ही वो, ठीक है, उसको हम बेचना ही चाहते हैं, बट हम अपने प्राइस पे बेचेंगे, ना कि कोई आके बोले कि भाई 20 मिलियन में हमें सांचो दे दो तो हम बोलेंगे ले जाओ, वो नहीं होने वाला। सांचो चाहिए 40 मिलियन पे बात करो, अदरवाइज कोई बात नहीं, हम उसको रखेंगे, हम उसको खिलाएंगे। और पेलिस्ट्री का क्या लगता है, जैसे कि उरुग्वे में जो है प्रॉपर राइट विंगर के तौर पे स्टार्ट कर रहा है, बट टेन हैग के अंडर जो है उसको कल राइट विंग बैक के पोजीशन में जो है पेलिस्ट्री स्टार्ट किया था। भाई मेरे हिसाब से तो सेल कर दो, आई थिंक ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर बट आई डोंट थिंक ही इज मेड फॉर यूनाइटेड राइट नाउ। और उसको बेंच पे बिठा के उसका टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो अमाद के ऊपर, वो मोस्ट लाइकली गर्नाचो के ऊपर, इवन सांचो कैन प्ले ऑन द राइट, माउंट कैन प्ले ऑन द राइट, तो इतने ऑप्शंस के पीछे उसको रोकने का कुछ फायदा है नहीं। अगर उसका डिसेंट पैसा मिल रहा है, 15 भी मिल रहा है, डोंट आस्क फॉर 25, उतना मिलेगा नहीं, 15 भी मिल रहा है तो उसको जाने दो। अगर इतना लग रहा है कि बहुत टैलेंटेड आगे जाके बन जाएगा तो उसमें बायबैक क्लॉज डाल दो, ठीक है, बट उसको जाने दो, उसको बाय बेंच पे बिठा के उसका गेम टाइम खराब मत करो, उसको जाने दो, उसको फ्लरिश करने दो इन अ डिफरेंट क्लब। मैं यही सोचता हूँ पेलेस्ट्री के बारे में। उरुग्वे के लिए ही इज डूइंग वेल, दैट डजंट मीन कि यूनाइटेड के लिए भी उतना अच्छा करेगा, एंड नाउ दैट ही इज वेरी डाउन द पैकिंग ऑर्डर, ठीक है। ऐसा होता है कि सिर्फ अमाद से फाइट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, खिलाओ, ठीक है, बट उसके ऊपर और भी 3 बंदे हैं, तो इस वजह से मेरे को लगता है कि उसको जाने देना चाहिए, जो भी पैसा मिलता है ले लो। पेलिस्ट्री को मेरे ख्याल से मुझे भी लग रहा है कि सेल करेगा, क्योंकि आपने एंथनी को खरीद के लाया है और एंथनी के ऊपर वो 100 मिलियन वाला आपने टैग पहले से ही लगा दिया है, तो आप उसको बेंच पे रख के सड़ाओगे तो नहीं। एंथनी को डेफिनेटली यूज करेगा ही टेन है। तो पेलिस्ट्री को बेच देना चाहिए, साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑप्शन डाल देना चाहिए, जैसा कि आपने कहा कि अगर आगे जाके अच्छा टैलेंट बनता है तो उसको जो है हम वापस ला सकते हैं यूनाइटेड में। बिल्कुल। ज्यादा भैया वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं और मैं रैप अप करता हूं इस स्ट्रीम को। आपको मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या लगता है यूनाइटेड टीम से और टेन हैग से फॉर दिस सीजन? मतलब एक क्या मिनिमम एक्सपेक्टेशन है जो अचीव करना ही चाहिए टेन हैग को और यूनाइटेड की स्क्वाड को? भाई अगर सारे प्लेयर्स फिट रहते हैं, टॉप 4, ठीक है, और ट्राई फॉर द यूरोपा लीग ट्रॉफी,
ठीक है, ये मेरे मिनिमम एक्सपेक्टेशंस हैं। इंजरीज का मैं कुछ नहीं बोल सकता, अगर इंजरीज हो गई तो भाई तुम दुनिया के सारे प्लेयर्स लाके भी दे दो, अगर वो खेलने को फिट ही नहीं है तो फिर उसमें मैनेजर क्या ही करेगा। बट इफ एवरीबडी इज फिट, जिस तरीके का स्क्वाड है, जिस तरीके की टीम है अभी, टॉप 4 शुड बी मिनिमम एंड एज वेल एज यूरोपा लीग का भाई सेमीफाइनल। यूरोपा लीग की ट्रॉफी के लिए जाओ, अगर ट्रॉफी ले लेते हो तो भाई बेस्ट है, क्योंकि अगर यूरोपा लीग में अगर तुम देखो फॉर्मेट चेंज हुआ है सब कुछ, और यूरोपा लीग के लिए भाई तुम्हारी टीम बहुत अच्छी है। ठीक है, प्रीमियर लीग तुम शायद नहीं जीतोगे अभी इस टीम के साथ, अगले साल थोड़े एडिशन करके ट्राई कर सकते हो, बट अगर इस सीजन की बात करें, गो फॉर द यूरोपा लीग ऑल गन्स ब्लेजिंग। ठीक है, क्योंकि ट्रॉफी आती रहनी चाहिए जिस भी कंपटीशन में हो। तुमने पिछले साल एफए कप जीता, उसके पहले काराबाओ जीता, ठीक है, उसको बैक करोगे विथ अनदर ट्रॉफी, स्क्वाड का मोराल जो है वो बढ़ता रहेगा, मैनेजर का भी मोराल बढ़ता रहेगा, और फैंस को भी जो ऑप्टिमिज्म लेवल है दैट विल बी लाइक ठीक है, अगर बंदे यहाँ पे एडिशन हो रहे हैं यहाँ पे, तो यू नो दे आर गिविंग द रिजल्ट्स। अब ये नहीं कि यूरोपा के चक्कर में अब तुम बोल दो कि भाई हम लीग में 8th आ जाते हैं, ठीक है, वो चीज नहीं चाहिए। टॉप 4 भी चाहिए, यूरोपा भी चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए इस सीजन। अगर एफए कप में ऑल द वे जाते हो तो भाई दैट फॉर मी इज एन एडेड बोनस। तो गाइस बस यही था इंस्टांस जो है, हमने जो है आपको अंशुमान भैया से मिलाया। आपको अच्छा लगा होगा, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो द यूनाइटेड रोड को वैसे भी आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, तभी आप आओगे ये वीडियो देखने। लेकिन मेरे वीडियो को भी गाइस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंशुमान भैया को भी जो है सपोर्ट दिखाओ, उनको तो सपोर्ट दिखा ही रहे हो, साथ साथ मुझे भी सपोर्ट दिखाओ। अपने कमेंट्स में जो है अपने ओपिनियन जो है जरूर बता के जाना। साथ ही साथ जो है आज रात जो है लाइव स्ट्रीम भी मैं करूंगा बारसा वाली गेम का, तो उसमें जुड़ना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। ठीक है भैया, मिलते हैं तब। बिल्कुल बिल्कुल।